हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा आरजीपीवी सिलेबस। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आरजीपीवी स्कीम बताई हुई है, जो कि अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग है। तो ग्रुप बी जो मैंने बताया, जिसमें हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में बीएमई सब्जेक्ट आता है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड है BT 203। इसका आज मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा, मींस कंटेंट्स हमको क्या क्या पढ़ना है, कोर्स कंटेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि इसमें कितनी यूनिट्स हमको पढ़नी है। इसमें टोटल 5 यूनिट्स हमको पढ़ना है। 5 यूनिट्स में हमको यूनिट 1 में सबसे पहला है यूनिट 1, जिसमें हमको मटेरियल से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी है। मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, इंजीनियरिंग मटेरियल होता क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। तो ये सारी चीज़ें हमको इस मटेरियल वाली यूनिट्स में पूरा डिस्कस करना है। इसके बाद मटेरियल की प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स। उसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, लाइक स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मैलिएबिलिटी एक्सेट्रा। इसके बाद यहाँ जो एक न्यू टॉपिक है वो है टेंसाइल टेस्ट, जो कि हमारा यूटीएम मशीन, मींस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर जो परफॉर्म होता है वो हमको यहाँ पर पढ़ना है, जिसके थ्रू हमको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मिलेगा, जो कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ डक्टाइल मटेरियल अलग होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल लाइक कास्ट आयरन के लिए अलग होगा। डक्टाइल मटेरियल लाइक माइल्ड स्टील है, उसके लिए अलग होगा। इसके बाद हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमको पढ़ना है, मींस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में रिलेशनशिप जो है वो हुक्स लॉ हमको देता है, तो वो हमको यहाँ डिस्कस करना है। नेक्स्ट है हार्डनेस एंड इम्पैक्ट टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। तो हार्डनेस टेस्ट हमको पढ़ना है, जिसके थ्रू हमको VHN मींस विर्नल हार्डनेस नंबर मिलेगा, जिसके थ्रू हम चेक करेंगे कि मटेरियल की हार्डनेस क्या है। यहाँ 3 टाइप्स के हार्डनेस टेस्ट हमको डिस्कस करना है: ब्रेनेल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट एंड बीकर्स हार्डनेस टेस्ट। उसके बाद इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो है इम्पैक्ट टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। इम्पैक्ट टेस्टिंग ऑफ मटेरियल में हमको जो पढ़ना है वो है कि जब कोई मटेरियल या कोई भी इंजीनियरिंग मटेरियल है वो हमारा इम्पैक्ट टेस्ट से सब्जेक्टेड है, तो उस पर क्या इफ़ेक्ट आएगा, उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेज आएंगे, वो हमको यहाँ डिस्कस करना है। तो वो आपको इस यूनिट में पढ़ना है। यूनिट 1 पूरा है इंजीनियरिंग मटेरियल से रिलेटेड। यूनिट 2 जो है वो है मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो इस वाली यूनिट में जो है दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो यूनिट 2 जो मेजरमेंट है वो हमको यहाँ पर मेजरिंग डिवाइसेस से रिलेटेड हमको पढ़ना है, लाइक आपका वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, डायल गेजेज है, स्लिप गेजेज है। तो ये सारे हमको मेजरमेंट में डिस्कस करना है। तो यूनिट 2 पूरा मेजरमेंट से रिलेटेड है, और पूरा मेजरमेंट प्लस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, 2 पार्ट में डिवाइड है ये। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी इसमें है, तो थोड़ा लेंदी यूनिट है। तो मेजरमेंट में हमको सबसे पहले डिस्कस करना है मेजरमेंट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें एरर हो गया है आपका एरर कितने टाइप का होता है, वो सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ बहुत सारे टाइप के एरर्स देखने को मिलते हैं, तो वो हमको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद यहाँ आएगा टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस क्या होती है, टेम्परेचर मेजरमेंट किस टाइप से किया जाता है। जनरली यहाँ पर थर्मामीटर डिस्कस किया जाएगा, और भी बहुत सारी डिवाइसेस होती है जो हमें यहाँ पढ़ना है, जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जब यूनिट 2 हम का सिलेबस हम यहाँ पूरा जो डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, तब मैं बताऊँगा कि टेम्परेचर डिवाइसेस क्या क्या होती है। उसके बाद हमको यहाँ डिस्कस करना है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, वो हमको यहाँ पढ़ना है। वेलोसिटी मेजरमेंट डिवाइसेस हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद है फ्लो स्ट्रेन हमको पढ़ना है। फोर्स एंड टॉर्क मेजरमेंट हमको पढ़ना है। वर्नियर कैलिपर्स हमको पढ़ना है। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, सभी को वैसे आपने देखा होगा, जब 11th में आपने
प्रैक्टिकल किया होगा तो वहाँ भी आपको देखने को मिला होगा। वर्नियर कैलिपर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल और इंटरनल डाया को मेजर कर सकते हैं, एज वेल एज हाइट को और डेप्थ को भी मेजर कर सकते हैं। ये अलग अलग टाइप्स के आते हैं। पहले यहाँ जनरली डिजिटल, अब जनरली जो वर्नियर कैलिपर्स यूज होते हैं वो हमारा अब डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स यूज होने लगा है, जिसमें हमको एरर के कम चांसेस होते हैं। क्योंकि पहले जो आता था मैनुअली हम रीडिंग लेते थे फिर उसको कैलकुलेट करते थे, वो वर्नियर कैलिपर्स अब जनरली यहाँ पर बंद हो गए हैं, अब डिजिटली यूज होने लगे। वो मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। उसके बाद हमको माइक्रोमीटर पढ़ना है, उसके बाद डायल गेज हमको पढ़ना है, स्लिप गेज पढ़ना है, साइन बार पढ़ना है, एंड कॉम्बिनेशन सेट भी हमको यहाँ डिस्कस करना है। उसके बाद इसमें जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में हमको पूरा प्रोडक्शन से रिलेटेड पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ जनरली इसमें हमको पढ़ना है कास्टिंग, कारपेंट्री वर्क क्या होता है, वेल्डिंग क्या होती है, और इसके बाद हमको इसमें एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लेथ मशीन, लेथ एंड ड्रिलिंग मशीन्स। तो लेथ मशीन क्या होती है, लेथ ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये सभी हमको इसमें डिस्कस करना है। लास्ट में जो है वो ड्रिलिंग मशीन्स है और उससे रिलेटेड वेरियस ऑपरेशंस है, लाइक ब्रॉचिंग है, ड्रिलिंग है, रीमिंग है, टैपिंग है। ये सब ड्रिलिंग ऑपरेशंस हमको पढ़ना है। यहाँ पर भी डायग्राम्स हमको डिस्क्राइब भी करना है, तो ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद लेथ ऑपरेशन हमको पढ़ना है, लाइक टर्निंग पढ़ना है, थ्रेडिंग पढ़ना है, ग्रूविंग पढ़ना है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो कि आरजीपीवी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा। इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो पेपर भी डिस्कस करूंगा। तो ये यूनिट 2 आपकी कंप्लीट हुई, जिसमें हमको मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो नेक्स्ट यूनिट है, जिसका यूनिट 3, जिसमें हमको फ्लूइड से रिलेटेड पढ़ना है पूरा। फ्लूइड्स में हमारा गैसेस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, तो फ्लूइड से रिलेटेड पूरा प्रोसेस हमको यहाँ पढ़ना है। फ्लूइड प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर क्या होता है, डेंसिटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है। उसके बाद हमको टाइप्स ऑफ फ्लूइड यहाँ डिस्कस करना है, कितने टाइप्स के फ्लूइड हमको होते हैं वो सारे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद है न्यूटन्स लॉ, विस्कोसिटी, पास्कल्स लॉ, और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आएगा वो बर्नौलीज इक्वेशंस फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। बर्नौलीज इक्वेशंस हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। उसके बाद यहाँ हमारा जो इसमें लास्ट में हमको पढ़ना है हाइड्रोलिक मशीन्स। तो हाइड्रोलिक मशीन्स क्या है, हाइड्रोलिक पंप क्या होते हैं, हाइड्रोलिक टरबाइंस क्या होती है, ये सब हमको यहाँ डिस्कस करना है। और लास्ट में है रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो यूनिट 3 थोड़ा सा छोटा है लाइक इन कंपैरिजन टू यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या था, 2 टॉपिक में डिवाइड था। यूनिट 3 में सिर्फ फ्लूइड से रिलेटेड ही हमको डिस्कस करना है। यूनिट 4 जो है वो हमारा है थर्मोडाइनमिक्स प्लस स्टीम इंजीनियरिंग। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। तो थर्मोडाइनमिक्स में हमको पूरा थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड पढ़ना है, लाइक थर्मोडाइनमिक सिस्टम क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, स्टेट क्या है, प्रोसेस क्या है, और इम्पोर्टेंट है थर्मोडाइनमिक्स लॉ। इसमें 0th लॉ आपको पढ़ना है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ भी डिस्कस करना है। और एक लास्ट में 3rd लॉ है जो कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है उसका, बट उसका स्टेटमेंट हमको यहाँ पर पढ़ना रहेगा। तो ये थर्मोडाइनमिक्स में। उसके बाद थर्मोडाइनमिक प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। तो ये सारी चीज़ें हमको थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ना है। और इसमें से जो सेकंड पार्ट है वो है स्टीम इंजीनियरिंग। तो स्टीम इंजीनियरिंग में जनरली हमको बॉयलर्स के बारे में पढ़ना है, पूरा बॉयलर्स, क्योंकि बॉयलर जो होता है वो स्टीम जनरेटर होता है। तो बॉयलर के बारे में हमको बेसिकली पढ़ना है, टाइप्स ऑफ बॉयलर और वर्किंग ऑफ बॉयलर्स, उसकी माउंटिंग्स एंड एसेसरीज भी पढ़ना है, एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस, उसकी एफिशिएंसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम्स में। जनरली ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, बट न्यूमेरिकल जहाँ जहाँ आएंगे वो मैं आपको जब डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे तो वो आपको मैं बताऊंगा। लास्ट में इसमें हमको जो पढ़ना है वो है नेचुरल
एंड आर्टिफिशियल ड्रॉट स्टीम प्रॉपर्टीज। स्टीम प्रॉपर्टीज के लिए स्टीम टेबल का यूज होगा, और स्टीम टेबल आपका आरजीपीवी एग्ज़ाम में भी अलाउ रहता है। तो वो उसका यूज करना कैसे हम देखते हैं उसको, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टीम टेबल आपको कॉलेज जहाँ एग्ज़ाम होगा तो वो एग्ज़ाम सेल की तरफ से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो वो आप यूज कर सकते हैं, अलाउ रहेगा। क्योंकि जो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम है वो फिक्स होती है, जो कि हम याद उसको लर्न नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स होती हैं। तो वो हमको टेबल में गिवन रहेंगी, उनका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल्स आ रहा है तो उसमें हमको जो स्टीम टेबल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इसमें जो है वो है हमारा रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स। तो रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स में हमको इंजन के बारे में पढ़ना है पूरा। लाइक आपका जो आईसी इंजन है और जो इंटरनल कंबशन इंजन है और एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, उसके बारे में हमको लास्ट यूनिट में डिस्कस करना है, जिसका नाम है रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स। तो रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स में सबसे पहले हम देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजीनियरिंग, कार्नोट, ऑटो मीन्स पेट्रोल इंजन है, डीजल एंड ड्यूअल साइकिल्स। इसकी हमको थियोरेटिकली पढ़ना है। उसके बाद इनकी जब एफिशिएंसी हमको फाइंड आउट करने को आएगी, उसके डेरिवेशन आते हैं, उनसे रिलेटेड जो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, पीवी डायग्राम एंड टीएस मीन्स टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम्स हैं, वो हमको डिस्कस करने होंगे। उनकी एफिशिएंसी और उन पर बेस्ड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर आते हैं। उसके बाद हमको जब क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम इंजन आप पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपके दो टाइप के आएंगे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंबशन इंजन। तो एक्सटर्नल मीन्स क्या होता है कि जिनका जो कंबशन ऑफ फ्यूल है वो आपका इंजन के बाहर होगा, इसलिए उसको एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलते हैं। और इंटरनल कंबशन इंजन मीन्स कंबशन ऑफ फ्यूल जो है वो इंजन के ही अंदर होता है, इसलिए इंटरनल कंबशन इंजन। उनकी भी अलग अलग कैटेगरी है। इंटरनल कंबशन इंजन भी 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक होंगे। 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक में भी पेट्रोल होगा, डीजल होगा। तो पेट्रोल डीजल में क्या डिफरेंस है, ये भी हम आगे जब यूनिट का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। और लास्ट में है इसमें वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशर। तो देखिए इस टाइप से ये पांचों यूनिट को मैंने डिस्क्राइब किया वन बाय वन, एक ओवरव्यू कि किस टाइप से हमको पढ़ना है। तो जनरली आपने देखा होगा पूरा थियोरेटिकल है ये सब्जेक्ट्स, और थोड़ा लेंदी है क्योंकि पूरा डायग्रामेटिकली एंड थियोरेटिकली है। न्यूमेरिकल्स यहाँ पर बहुत कम आते हैं, जहाँ भी आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा। इसके लिए जो बेसिक्स जो बुक्स है, जो रेफरेंस बुक्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये बुक्स ये हैं आपकी, इसके लिए हमको जो बुक्स प्रिपेयर करना है वो आप देख लीजिए। जनरली जो पूरा सिलेबस आपको मिलेगा वो अग्रवाल सीएम जो 5th नंबर पर आपको है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें आपको पांचों यूनिट का सिलेबस मिल जाएगा। जनरली जो और भी दी हुई है उसमें कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, कहीं कुछ मिलेगा, जैसे पी के नाग है तो इंजीनियरिंग थर्मोडाइनमिक्स, इसमें यूनिट नंबर 4 है, वो आपको मिलेगी। तो जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो सीएम अग्रवाल आपके लिए बेस्ट बुक है, जिसमें सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसमें जो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स हैं वो भी आता है, क्योंकि इसमें लैब है तो प्रैक्टिकल भी होंगे। उन प्रैक्टिकल्स में भी हमारी जो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल जो कि आरजीपीवी के अकॉर्डिंग है वो हमारी यहाँ पर है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ सजेस्टिव कोर एक्सपेरिमेंट्स हमको दिए हुए हैं, इनको हम जब लैब करते हैं तो वहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा। तो ये 8 एक्सपेरिमेंट्स हमको दिए हुए हैं, अलग अलग यूनिट से दिए हुए हैं। फर्स्ट है स्टडी ऑफ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, सेकंड है लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट यूजिंग माइक्रोमीटर, स्लिप गेज, डायल गेज एंड साइनवर, जो कि यूनिट 2 का है। स्टडी ऑफ लेथ मशीन, ये भी आपका यूनिट 2 है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। यूनिट 4 है स्टडी ऑफ ड्रिलिंग मशीन, ये भी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग यूनिट 2 से है। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, जो कि यूनिट 3 से है, फ्लूइड से। नेक्स्ट स्टडी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बॉयलर, ये यूनिट
आपकी फोर्थ से है स्टीम इंजीनियरिंग, जहाँ पर हमको बॉयलर्स का कैटेगरी, बॉयलर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उनकी एसेसरी माउंटिंग पढ़ना है। तो उनकी स्टडी है, मॉडल्स के जो लैब्स होती हैं वहाँ पर मॉडल्स रखे हुए होते हैं, उनकी किस टाइप से वर्क करते हैं वो पूरा डिस्क्राइब किया जाता है। तो नेक्स्ट आपका है इसमें स्टडी ऑफ डिफरेंट आईसी इंजन, जो कि लास्ट यूनिट फिफ्थ रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स वहाँ से है। यूनिट सॉरी नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर माउंटिंग्स एंड एसेसरीज, ये बॉयलर वाली यूनिट से ही है, जो कि हम यहाँ पर यूनिट फोर्थ में जब पढ़ते हैं स्टीम इंजीनियरिंग वहाँ से लिया गया है। तो इस टाइप से ये पूरा एक ओवरव्यू मैंने आपको बताया बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एक्सपेक्ट करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।